नमस्ते किसान, हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से यूपी में है और ठंडी अभी कम हो रही है। उसी के लिए मैं फरवरी में इंटर किया था यूपी में, क्योंकि जनवरी में आना कोई मतलब नहीं था। भैया क्या नाम है आपका? राजेश राय डब्बू। राजेश जी, कौन सा पौधा लगाया ये? रेवा। रेवा का बुलाया है? रेवा मध्य प्रदेश बड़वानी से। हाँ। डब्बू जी, ये जो भी चोंच रुकी है ना, अभी इसमें तार में सप्लाई है? नहीं है। आगे से है हाँ जी, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जहाँ से पोंगा रुका था अभी नया गर्दन चालू हो रहा है। हाँ जी। है ना? तो मैंने राय साहब को एक पूरा शेड्यूल दिया है। एक तो इसमें पूरे फील्ड में राय साहब, आप यहाँ के जितने सारे फार्मर हैं, एक मैसेज रिलीज कर दो जो मैंने आपको दिया था। वीएम स्प्रे एक करना है, दूसरा ड्रेंचिंगों में डीएपी, अमोनियम, यूरिया, पोटेशियम हुमेट और फास्फोरिक एसिड ये लेना है। ये ड्रेंचिंग 4-4 दिन में 5 राउंड कम से कम लेना है। ये बेसिक चीजें हैं, ये क्विक स्टार्ट करो। इसके बाद ये फील्ड पर हमें जो लास्ट में दिख रहा है ना, आखिरी कोने में जहां पानी आपका रुक रहा था वो डाउन है, उनको एक्स्ट्रा 50 ग्राम पर प्लांट अमोनियम सल्फेट हर सिंचाई में जब पानी देंगे उस समय। पूरे खेत में तो वो ड्रेंचिंग है और आपका जो शेड्यूल चल रहा है वो, लेकिन एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे पौधे हैं, जैसे इस फील्ड में भी अगर कोई छोटा प्लांट है तो उसको दे दें। इस फील्ड में अगर हम समझें कि ये जो बॉर्डर की बाहर की लाइन है, ठीक है, ये छोटे पौधे जो हैं, इनको 50 ग्राम प्रति प्लांट अमोनियम सल्फेट ये एक्स्ट्रा करना है। जहां नमी हो, तने के पास नहीं देना है, नमी के पास, मेड़ से नीचे। पेड़ से नीचे। अभी तो रूट सब दूर चले गया है, अभी कोई रूट की टेंशन नहीं है ना? प्लॉट तो अच्छा है। फील्ड चालू हो गया है अभी। जो यूपी में गड़बड़ी है किसानों के प्लॉट होने की, उससे आपका प्लॉट बहुत ही बेहतर है, लेकिन होना चाहिए वो नहीं है। हम यहाँ पर अगर बाउंड्री में गन्ना घास कर रहे हैं, अच्छा, चारों तरफ गन्ना मेड़ पर गन्ना घास हो, वो बताएंगे। नेपियर घास हो अलग। और जो मैंने कल की पाठशाला में डेटा दिया है, बीच में भी नेपियर का एक पौधा, वो तो फॉलो होगा। हाँ, तो एक भी पौधा गड़बड़ नहीं होना है। जो रात में हमने फील्ड देखी उसके हिसाब से, जितेंद्र भाई का, हाँ, आप 12 महीने में प्लांट काटोगे, यहाँ पर हार्वेस्टिंग लोगे। और एक बात, मोटी बात है, पौधा कमजोर हो या अच्छा हो, कमजोर हुआ तो लेट कटिंग आएगी, अच्छा हुआ तो जल्दी कटिंग आएगी, लेकिन फ्रूट केयर सबको करना है। बंच मैनेजमेंट, इतना सा केवल काम किया ना, तो हिंदुस्तान के किसी भी मार्केट में आपका स्वागत है। और कई मार्केट की लाइन में आप लोगों को दूंगा कि कहाँ हम हमारा माल बेच सकें। एक हम लोग की ये समस्या रहती है, या हम लोग अभी नए हैं तो ये ऐसा लगता है हम लोगों को कि अगर हमारा पौधा यूनिफॉर्मली एक साथ नहीं ग्रोथ कर रहा है तो उत्पादन में अंतर आएगा। क्या ऐसा है, या अगर हम फ्रूट केयर करेंगे? आपकी लाइन कंप्लीट करता हूँ। अगर यहीं की मैं बात करूँ, इस स्टेशन की बताऊँ, ये छोटा पौधा है और ये आगे के बड़े पौधे हैं। तो केला चलता है पत्तों की उम्र से, समय से नहीं कि हमारा 6 महीने का हो गया है, ये पौधा भी 6 महीने का, ये पौधा भी 6 महीने का। तो एक पौधा 6 महीने का इतना है, एक पौधा 6 महीने का इतना है। तो अब जब टेम्परेचर सही हुआ तो इन दोनों पौधों ने शौक लिया, ठंडी में रुके और गर्भधारण व्यवस्था रुक गई। जो जहां था वहीं के वहीं डोरमेंसी में चले गया। अब यहां से इसके पत्ते कम आएंगे, इसके पत्ते ज्यादा आएंगे, मतलब ये उत्पादन ज्यादा देगा। अच्छा, ये मामला है। तो मतलब कि जो हमारे पौधे अभी कमजोर हमको लग रहे हैं, वो हमको घाटा देने वाले नहीं, घाटा देने वाले नहीं, वो फायदा देने वाले। समय चेंज होगा, समय बढ़ जाएगा। जैसे हम अगर 12 महीने में इसको काटेंगे तो उसको तक 13 या 14 महीने लग जाए। लेकिन और नुकसान कुछ नहीं होगा। ये बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हम लोग नए थे तो इतना जानकारी नहीं थी कि जो पौधे हम लोग, ये जैसे कि मान लीजिए कोई भी पौधा अगर हम गेहूं लगाते हैं, चना लगाते हैं, तो जो आगे पीछे के हैं तो उनमें प्रोडक्शन का अंतर होता है, क्योंकि वो टाइम के टाइम बेस पे होता है। दूसरा, आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ग्रुप फार्मिंग कर रहे हैं। हाँ। आपके पूरे गांव में मैंने कल भी नोटिस किया और देखा, सारा पिछली बार भी देखा था। तो आप सब फार्मर ग्रुप फार्मिंग कर रहे हैं। आपको एक ही काम करना है, ग्रुप बंच मैनेजमेंट करना है। हो जाएगा। एक भी प्लांट को छोड़ना नहीं है, छोटा हो या बड़ा हो। तो उसमें होगा क्या, जब अगर चंडीगढ़ से गाड़ी आई या दिल्ली से गाड़ी आई या मैंने किसी व्यापारी को भेजा या आपने बुलाया, तो उसमें ये होगा कि आपके सबके पास डायरी मेंटेन होगा। जब माल कटिंग हो, सबकी डायरिया मिला लो। हमको अलग अलग नहीं बात करनी, हमको बात करनी सिंगल विंडो खिड़की से, एक आदमी से, कि भैया यहाँ पर 1 लाख पौधा है, 1 लाख पौधों में लाल कलर सबसे पहले किसका आ रहा है, समझ रहे? तो सारे लाल कलर मर्ज किए, फिर व्यापारी को रिंग किया, हमारे पास 20 टन माल है, खत्म। एक ही आदमी बात करेगा। और
लाल कलर एक्स में हो या वाई में हो या जेड में हो, वो जो लीड कर रहा है उसकी जिम्मेवारी है कटवाना। हमको बात ही नहीं करना है, एक ही आदमी बात करेगा, भैया लाल कलर का रेट ये है, काले कलर का रिबन काट के लाना मत। ये मेरे 5 प्लाट है, 5 प्लाट में इस प्लाट में इतना, वो जब टेबल पे बैठ के बात खत्म हो जाए फिर इस प्लाट में इतना, इस प्लाट में इतना निकालो, तो इसमें उसकी अगले की क्या बेनिफिट रहेगा कि उसकी गाड़ी लोड होगी, हमारा बेनिफिट रहेगा कि हमें अलग अलग सौदा नहीं करना है। आप अगर जैसे व्यापारी के पास गए कि भैया मेरे 150 गेल है, वो बोलेगा मेरे 50 गेल है, अब दोनों का सौदा अलग, इनका 7 है आपका 7.5 होगा क्योंकि आपके 150, और आपने बोला भैया 200 गेल मेरे हैं, अभी 8 हो जाएगा, अच्छा बार्गेन कर लेंगे। यस, ये छोटी सी बात है, गुण नहीं तो ये जो ग्रुप का कंसेप्ट हम लोग लेके आए ग्रुप फार्मिंग का, उसके पीछे यही था कि हमको मार्केट करने में समस्या ना हो, एकदम आसान, यहाँ कोई भी एक आदमी इसमें से निकल करके और सबकी बात कर सकता है वो, और ऐसा ही होना चाहिए, एक को ही सबकी बात करना चाहिए, तो उससे रेट अच्छा मिलेगा, वो बार्गेन कर लेगा, उसको बार्गेन करना आसान होगा। वो जो आपने बात कही कि जैसे अगर हमारे पास 200 बंच उपलब्ध होंगे तो हम बड़ी गाड़ी, हमको बड़ा रेट, बड़ा व्यापारी मिलेगा। अगर हम अपना 50 बेचने के चक्कर में पड़ेंगे तो छोटी गाड़ी, छोटा व्यापारी, तो वो घाटा लगेगा, सबको रेट भी छोटा हो जाएगा। नहीं वो तो करेंगे, और बंच मैनेजमेंट तो आप जब नेक्स्ट विजिट आपकी होगी और करना ही है, फ्रूट केयर और बंच मैनेजमेंट जैसा हमारे पास MP, गुजरात और महाराष्ट्र में हो रहा है कि किसान पाठशाला की गाइडलाइन कहाँ है, वहाँ व्यापारी ये नहीं पूछता कि यार मैं रेट करूंगा, वहाँ बोलता है रेट बताओ। अच्छा, हमारे यहाँ एक रेट ओपन होता है जलगांव में और बुरहानपुर में, बोर्ड रेट पर डे ओपन होता है। अच्छा, हाँ, तो बोर्ड रेट हमने क्या किया है कि हम इतना ही चाहते हैं व्यापारियों से, मैंने ओपनली व्यापारियों को बोला है कि किसान पाठशाला का जहाँ पर गाइडलाइन है आपको बोर्ड रेट पर माल खरीदना है। पूरे भारत में आप आ ही रहे हो, आपका स्वागत है, उत्तर प्रदेश में भी कई सारे फार्मर मिलेंगे आपको, मिनिमम टू मिनिमम हमें बोर्ड रेट चाहिए, आपको देना ही पड़ेगा, तो ही आप हमारे साथ आइए। मैं व्यापारियों के लिए बात कर रहा हूँ, बोर्ड रेट नहीं दे सकते हैं तो आप फिर कहीं और से माल लीजिए, उसमें न फार्मर का रेट है न व्यापारी का रेट है, वो रेट हो गया एक तीसरे थर्ड पार्टी का, गवर्नमेंट और किसानों का ग्रुप है जो हर रोज शाम को 5 बजे रेट ओपन करता है, तो उसमें काम ही खत्म हो गया। हमको बस क्वालिटी मेंटेन करना है, आप बोर्ड रेट को देखो और माल लेकर जाओ। वो बात अलग है कि बोर्ड रेट अगर 7 रुपए है और यहाँ पर मारा मारी है तो अगला 9 रुपए में लेगा, तो वो तो हम देने के लिए तैयार है, 7 से कम नहीं देंगे, ज्यादा में तो आपको दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगा राय साहब, आप सारे किसान मेहनत कर रहे हैं, बढ़िया बात है कि हर पौधा में उहे काम हम कैले बनी, जौन हेहू में कैले बनी, एकर विकास काहे ऐसे माने धीरे चलता है। ये साइड वाली पट्टी ना, ये साइड में क्या होता है, हम यहाँ पर चल फिर करते हैं, पुश होता है, अच्छा वजन लगता है, तो जहां पर भी टाइट जगह है वहां पर रूट जाएगी नहीं, इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ बायोमास अच्छा देन। ये जो पूरी लाइन हमको दिख रही है ना, छोटी लाइन, पैर का निशान भी है, ये छोटी लाइन जितनी है साइड की पूरी बॉर्डर, तो एक तो यहाँ पर आपका हर बार पानी चलता है तो यहीं इकट्ठा होगा, दूसरा जब हम पूरे खेत में अगर घूमेंगे तो यहीं पर ज्यादा वजन देंगे, ये 2 मेन कारण है, तो इनके लिए आपको अमोनियम सल्फेट एक्स्ट्रा लेना है। यस, चले, थैंक यू।